हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं और लास्ट का 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इन सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको अपकमिंग एग्जाम में हेल्प करेंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आप लोग अपना अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सोचा था। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ही अब्सटेंड ब्लैंक वोटिंग इन द इलेक्शन, यानी कि उसने परहेज किया है, उसने मना किया है वोट करने से। किस चीज में? इलेक्शन में। तो अब्सटेंड करने का सेंस आता है परहेज करने से। जब भी सेंटेंस में आपको अब्सटेंड वर्ड मिल जाए तो इसके साथ आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करना है, ठीक है। तो अब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग, यहाँ पर फ्रॉम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अब्सटेंड के साथ आप क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। अब्सटेंड मतलब होता है परहेज करना, दूरी रखना, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है। किसका बताना है? तो यहाँ पर वर्ड लिखा है ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट मतलब होता है जानबूझकर किसी को अंधेरे में रखना, यानी कि उसको कंफ्यूज करना, ठीक है। तो डिलिबरेटली तरीके से किसी को क्या करना? कंफ्यूज करना। यही बी नंबर में सेम मीनिंग देने वाला वर्ड मिल रहा है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लेरिफाई करना मतलब क्लियर कर देना, कंफ्यूज ना करना, तो ये हो जाएगा एंटोनिम। सिंप्लीफाई करना मतलब क्लेरिफाई करना, तो ये भी हो जाएगा एंटोनिम। जस्टिफाई करना मतलब कि क्लेरिफाई करना, ये भी हो जाएगा एंटोनिम। जबकि कंफ्यूज करना, ये क्या हो जाएगा? ये सिनोनिम हो जाएगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है सो कंफ्यूजिंग ब्लैंक द नोबडी कुड अंडरस्टैंड इट, यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है वो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि कोई भी इसको समझ नहीं सका। तो जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिले कि सो लिखा रहे पहले, उसके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा रहे, तब वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। वॉज लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या कर देना है? इन्वर्जन कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है, ठीक है। तो पहले आप वॉज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिख दिया, वॉज बाद में लिखा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज पहले आएगा, फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, कोई भी समझ नहीं सका, तो हम प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब तो यूज नहीं करेंगे, ये दोनों हो गए कैंसिल। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इफ ही ब्लैंक मोर अटेंटिव ही वुड नॉट हैव मेड सच अ मिस्टेक, यानी कि वह यदि ज़्यादा सतर्क रहता तो वो इस तरह की गलती नहीं किया होता। ये जो है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। जब भी आपको सेकंड क्लॉज में वुड हैव मिल जाए तो फर्स्ट क्लॉज को आपको परफेक्ट में ही लेके चलना है, यानी कि हैड प्लस V3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉज में हैड प्लस V3 लिखना पड़ेगा, सेकंड क्लॉज में आपको वुड हैव का यूज करना है। हैड V3 सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? इफ प्लस हैड प्लस V3 सेकंड क्लॉज में वुड हैव। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमें एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है मैग्नेनिमस का। मैग्नेनिमस मतलब होता है काइंड, यानी कि उदार। कोई पर्सन काइंड है तो उसके लिए हम ये वर्ड का यूज करते हैं। तो काइंड, जनरस भी काइंड के सेंस में जाता है, तो ये सिनोनिम हो जाएगा। नोबल मतलब अच्छा, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। बेनेवोलेंट मतलब ये उदार पर्सन, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। पेटी मतलब होता है तुच्छ सोच वाला, छोटी सोच वाला, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटोनिम। हमें तो एंटोनिम ही पूछा गया, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। क्या इसको हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है कि बढ़िया लिखा है, कोई रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। द चाइल्ड पुट अ लेडर ऑन द वॉल एंड क्लाइम्ड अप, यानी कि बच्चे ने सीढ़ी रखा दीवार पर और उसके ऊपर चढ़ गया। तो यदि इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो कौन सा करेंगे? नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट टिक करेंगे। तो जब हम लैडर को, सीढ़ी को दीवार पे इस तरह से टिकाएंगे तो उसके अगेंस्ट में टिकाएंगे, ठीक है। तो जब भी सीढ़ी को आप दीवार के ऊपर इस तरह से लीन कर रहे हैं, टिका रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? इसके साथ हम ऑन ना यूज करके अगेंस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर ऑन नहीं होना चाहिए था, अगेंस्ट होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसको इम्प्रूव करके हमें ये लिखना पड़ेगा। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का पैसिव करना है। हर्ष हैज़ अप्लाइड फॉर लीव, यानी कि हर्ष ने लीव के लिए, छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं। तो छुट्टी के लिए, ये रहा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। फॉर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर फॉर लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है। केवल लीव है ऑब्जेक्ट। तो लीव को हम उठा के आगे करेंगे, फॉर लीव को नहीं। तो लीव ये रहा, ये रहा, ये रहा।
तो जब भी सेंटेंस आपको परफेक्ट टेंस का मिलता है तो उसके साथ आप क्या जोड़ते हैं, बीन जोड़ते हैं। तो हैज़ या हैव प्लस बीन चाहिए आपको, तो लीव के साथ तो हैज़ आता है, तो ये ठीक, हैड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ बीन अप्लाइड फॉर बाय हर्स। तो वर्ब के बाद यदि आपको प्रीपोजिशन मिलता है तो उसको भी आपको लिखना है, उसको छोड़ना नहीं है, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। लीव हैज़ बीन अप्लाइड, फिर फॉर भी लिखेंगे, फिर बाय हर्स लिखेंगे। यहाँ पर इसने फॉर को छोड़ दिया, इस वजह से ये कैंसिल हो गया। 8th नंबर क्वेश्चन है, द प्रपोजल वॉज टर्न डाउन बिकॉज इट वॉज नॉट फाइनेंशियली, यानी कि प्रपोजल को जो है वो टर्न डाउन कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो है आर्थिक रूप से, अब कौन सा वर्ड यहाँ पर परफेक्ट रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है विएबल। विएबल मतलब होता है संभव, यानी कि आर्थिक रूप से टिकाऊ। तो यहाँ पर ये तो सही है कि ये फाइनेंशियल तरीके से विएबल नहीं था, इस वजह से इस चीज़ को कैंसिल कर दिया, टर्न ओवर डाउन कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब होता है अस्थिर, यानी कि कोई चीज़ स्टेबल नहीं है, जैसे कि कई बार मार्केट जो है वो अस्थिर रहता है, यानी कि वोलेटाइल रहता है, जल्दी बदलने वाला रहता है। तो ये यहाँ पर इसका परफेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है विविड। विविड मतलब होता है क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होता है आभासी। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 9th नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस का इनडायरेक्ट करना है। सी सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट एट, यानी कि वह मेरे से पूछी कि तुमने अभी तक असाइनमेंट्स कंप्लीट क्यों नहीं किया है। तो क्यों नहीं किया, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पूछ रही है वो। पूछने के लिए हम सेड टू की जगह क्या यूज़ करते हैं, आस्क्ड का यूज़ करते हैं। चारों में ठीक है, मी लगा दिया। डब्ल्यू एच वर्ड टाइप का है तो पहले हम वही डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा कर दीजिए इसको। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को आगे कर दीजिए और हैव को पीछे कर दीजिए। यू चूंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये सब्जेक्ट फॉर्म में, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई होता है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, ये कैंसिल, यहाँ ठीक है। अब जब हैव पीछे चला गया, जब बाहर पास्ट में, तो इसको भी पास्ट में आपको करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं, तो ये हैव लिख दिया कैंसिल, ये रहा हैड, और ये डिड लगा दिया, ये कैंसिल। सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे। कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स और 8 मार्क की सब सेम टू सेम रह जाएगा। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन में हमें एरर को फाइंड आउट करना है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट, यानी कि हर एक कैंडिडेट को क्या दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। तो हर एक बंदे को सर्टिफिकेट दिया गया, क्या सेंटेंस में कहीं एरर है? तो जब एक एक पर्सन की बात किया जाए, इंडिविजुअल पर्सन की बात किया जाए, तो उसके बाद ईच ऑफ के बाद तो नाउन आपको जो लिखना है उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना है, लेकिन जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ब की जगह क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, यानी कि बी पार्ट में एरर है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर ब्लैंक द अनाउंसमेंट देन द क्राउड स्टार्टेड चीयरिंग, यानी कि उसने अनाउंसमेंट किया ही था कि क्राउड जो है वो चिल्लाना शुरू कर दिया। जब भी सेंटेंस में आपको नो सूनर मिले, क्या मिले, नो सूनर, तो वहाँ पर आपको इन्वर्जन कर देना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले लिख दिया, ये कैंसिल, यहाँ सब्जेक्ट पहले, ये कैंसिल। अब हमारे पास बच रहा है ए और सी। तो डिड के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आता नहीं है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सेंटेंस का फॉर्मेट किस तरह से रखना है आपको, नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। अब फिर आपको ये भी याद रखना है कि उस सेंटेंस में आपको देन का यूज करना है। नो सूनर अपना पेयर किसके साथ बनाता है, देन के साथ बनाता है। यहाँ पर इसने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। ठीक है, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेट आपको रखना है। 11th नंबर क्वेश्चन है, ही इज सो एरोगेंट दैट ही लुक्स ब्लैंक एवरीवन, यानी कि वो इतना ज़्यादा घमंडी है, अहंकारी है कि वह सभी को देखता है। किस नज़रिए से देखता होगा, जब वो अहंकारी है तो सबको नीचा समझता होगा, अपने आगे उस सबको जो है वो तुच्छ समझता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन मतलब होता है तुच्छ समझना, नीचा समझना, अपमान की दृष्टि से किसी को देखना। तो यहाँ पर एरोगेंट है तो वो इसी नज़रिए से देखता होगा। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, लुक डाउन ऑन इसका मतलब होता है अपमान की दृष्टि से देखना, किसी को भी तुच्छ समझना। लुक अप टू मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, आदर की दृष्टि से देखना। तो ये तो अपोजिट मीनिंग दे रहा है, ये कैंसिल हो गया। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, ये कैंसिल हो गया। लुक फॉर मतलब खोजना, ये भी कैंसिल। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है।
30 नंबर क्वेश्चन में हमें सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करना है। द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड, यानी कि मैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है और कैप्टन और उसके साथ साथ कौन, टीम जो है वो कहाँ पर है, फील्ड पर। क्या सेंटेंस में कहीं पर एरर है? तो द मैच होने वाला है, इज अबाउट टू बिगिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम, कैप्टन तो है ही, साथ ही साथ उसके साथ कौन है, टीम भी है, कहाँ पर, फील्ड में। तो देखने में बढ़िया लग रहा है कि ये भी है और ये भी है, यानी कि प्लूरल। यदि आपने ऐसा सोचकर प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं आप, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी सेंटेंस में आपको एज वेल एज मिल जाए, क्या मिल जाए, एज वेल एज मिले, तब वहाँ पर आपको याद रखना है कि एज वेल एज के जो पहले सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब को यूज़ करना है। ठीक है, एज वेल एज के बाद क्या लिखा वो उससे कोई लेना देना नहीं है। एज वेल एज के पहले द कैप्टन है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पर इज होना चाहिए था आर के जगह, आर के जगह इज, यानी कि ए पार्ट में ही एरर है, ए नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में भी हमें एरर को ही फाइंड आउट करना है। शी इज स्मार्टर देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, यानी कि वो स्मार्ट है अन्य किसी भी गर्ल्स से, कहाँ पर, क्लास में। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सी इज ठीक है, स्मार्टर कंपैरेटिव फॉर्म, इसके बाद देन लग गया एनी अदर, अन्य किसी भी लड़की से क्लास में। तो यदि आप देखें तो सेंटेंस बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। यदि आपने नो एरर टिक किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर गर्ल्स, ये पार्ट इसने गलत लिखा है। ठीक है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि जब भी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यदि आप एनी अदर का यूज कर रहे हैं, एनी अदर, इसके बाद आपको जो नाउन लिखना है वो सिंगुलर नाउन लिखना है। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट यदि आप ऑल अदर का यूज कर रहे हैं, ऑल अदर, तो इसके बाद आप प्लूरल नाउन का यूज बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से किस तरह से लिखेंगे, सी इज स्मार्टर देन ऑल अदर गर्ल्स, अन्य सभी लड़कियों से, तब यहाँ पर गर्ल्स होना चाहिए था। एनी अदर लिख रहे हैं तब यहाँ पर आपको सिंगुलर नाउन यानी कि गर्ल लिखना था। से पार्ट में एरर है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ब्लैंक मीटिंग यू एट द सेमिनार, यानी कि मैं आपसे सेमिनार में मिलने के लिए क्या हूँ, उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पर हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको लुक फॉरवर्ड मिल जाए तो वहाँ पर आपको टू का यूज करना है, और ये भी याद रखना है कि इसके बाद हमेशा जेरेंड फॉर्म आता है। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू प्लस जेरेंड, लुक फॉरवर्ड प्लस टू प्लस जेरेंड, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन यूज होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू प्लस जेरेंड। 60 नंबर क्वेश्चन है, आई वुड रादर यू ब्लैंक द मैटर नाउ, यानी कि मैं चाहता हूं कि तुम अभी इस मैटर को क्या कर दो, छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। तो जब भी सेंटेंस में आपको वुड रादर मिले, क्या मिले, और कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको मिलता है, तब वहां पर आपको पास्ट टेंस का ही यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। सेंटेंस फॉर्मेट को आपको याद रखना है, वुड रादर, फिर कोई सब्जेक्ट मिलता है तो उसके बाद आपको पास्ट टेंस का ही यूज करना है, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। लेकिन ये सेंस जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर का देता है, बट हम टेंस पास्ट का यूज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज छोड़ दो। 17 नंबर क्वेश्चन है, द रिपोर्ट नीड्स ब्लैंक बिफोर इट इज सबमिटेड, यानी कि रिपोर्ट को जरूरत है रिवाइज करने की, दोबारा चेक करने की, इससे पहले, सबमिट करने से पहले। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको नीड मिलेगा तब वहां पर आपको जेरेंड फॉर्म का यूज करना है। कौन सा फॉर्म, जेरेंड फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना है, इन्फिनिटिव वर्ब का यूज नहीं करना है, जेरेंड फॉर्म का यूज करना है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, द रिपोर्ट नीड्स रिवाइजिंग बिफोर इट इज सबमिटेड। 80 नंबर क्वेश्चन है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ब्लैंक हिज प्रमोशन, यानी कि मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया उसकी प्रमोशन पर, उसकी बधाई पर। तो आपको याद रखना है कि कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, किसी भी चीज पर यदि आप बधाई दे रहे हैं तो वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज प्रमोशन, यहाँ पर बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ये सब कोई यूज नहीं करना है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में हमें सिनोनिम बताना है किसका, स्क्रूटिनाइज का। स्क्रूटिनाइज करना मतलब होता है बारीकी से चेक करना, यानी कि टाइम लेके एकदम हर एक छोटी चीज को चेक करना, एग्जामिन करना। ठीक है, तो एग्जामिन करना बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इग्नोर करना नहीं होगा, फॉरगेट करना, भूलना, अवॉइड मतलब बचना, ये सब नहीं होंगे। स्क्रूटिनाइज करना मतलब कि जांच पड़ताल करना, एग्जामिन करना। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है
वो आप लोगों के लिए रहेगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। क्लास का क्वेश्चन है, हैड आई नोन अबाउट द ट्रैफिक आई ब्लैंक अर्लियर, यानी कि यदि मेरे को ट्रैफिक के बारे में पता होता तो मैं जल्दी निकल जाता। तो ये भी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस ही है। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकंड क्लॉज में हम क्या यूज करते हैं, तो वुड हैव का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस V3। अब यहाँ पर इफ तो लगाया नहीं है, तो इसी चीज को आप इन्वर्जन कर देंगे यदि आप, तो इफ लगाने की आपको जरूरत नहीं है, यानी कि हैड को आगे कर दीजिए, सब्जेक्ट को पीछे कर दीजिए, तो ये भी सेम मीनिंग देगा। अब यहाँ पर इफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है यही तरीके से लिखा है, हैड आगे कर दिया, सब्जेक्ट पीछे, इफ को गायब कर दिया, ठीक है। इफ आई हैड नोन अबाउट द ट्रैफिक, सेकंड क्लॉज में वुड हैव V3 का यूज कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। यदि मेरे को ट्रैफिक के बारे में पता होता तो मैं जल्दी निकल गया होता, ठीक है। पास्ट का ये रिग्रेट शो कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो ये लास्ट का क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।